तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जहाँ पर सालमा हमारे ज़ोल्वी से कहता है कि मेरे सामने जहाँ पर भीख मांगो, अगर तुम जहाँ पर भीख मांगोगे हो सकता है कि मैं तुम्हें मार डालूं और तुम्हारे साथियों को जिंदा छोड़ दूं। तो इसी के साथ ही वो जोरिम की बॉडी के अंदर तलवार दंसा रहा होता है। तो यूपाई आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि माय लॉर्ड, मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है। मुझे लगता है कि इन लोगों ने जहाँ पर जो क्राइम किया है उस क्राइम की वजह से उन्हें जहाँ पर एक बहुत ही खास सजा मिलनी चाहिए। और अब जबकि यहाँ पर ये सभी लोग डिमोनिक कर्ल के वॉरियर्स हैं तो यहाँ पर इन्हें डिमोनिक कर्ल के तरीके से ही यहाँ पर सजा मिलनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर इन सभी को इस तरह से मार डालेंगे तो फिर इन्हें जहाँ पर वैसी सजा नहीं मिलेगी। तो सालमा उसे कहता है कि तुम्हें ये अथॉरिटी किसने दे दी कि तुम जहाँ पर मुझसे सवाल पूछ सको। तो यूपाई उसे कहता है कि माय लॉर्ड, मैं जहाँ पर आपसे सवाल नहीं पूछ रहा और ना ही मैं जहाँ पर आपके सामने कोई इस तरह की बात कर रहा हूँ जो आपको ऑफेंड करे। मैं तो बस आपको जहाँ पर ये कह रहा हूँ कि अगर आप जहाँ पर इनको पनिशमेंट देना चाहते हो तो इनकी पनिशमेंट ऐसी होनी चाहिए जिससे हम सभी लोगों को मजा आए। तो क्यों ना आप यहाँ पर इन सभी को इस तरह से मारें कि आपके अपने हाथ भी खून से ना रंगे और आपको जहाँ पर कुछ करना भी ना पड़े। क्यों ना आप यहाँ पर इन सभी लोगों से कहें कि ये सभी लोग मिलकर अपने कैप्टन को मार डालें। मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बेहतर तरीका होगा कि अगर यहाँ पर ये सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने कैप्टन को मार डालेंगे तो ये इन सभी लोगों के लिए भी यहाँ पर एक सज़ा होने वाली है। अगर ये जिंदा बच भी जाते हैं तब भी यहाँ पर सभी लोग इस बात को याद रखेंगे और इस पछतावे को याद रखेंगे कि इन लोगों ने यहाँ पर मिलकर अपने कैप्टन को मार डाला था, जो कैप्टन इनको बचाने के लिए यहाँ पर अपनी जान देने को तैयार है। तो क्यों ना आप यहाँ पर ऐसा करें, इन सभी लोगों को मजबूर करें और मुझे लगता है कि जिंदा रहने के लिए ऐसा करेंगे भी। तो यूपाई की बात सुनने के बाद सालमा उसे कहता है कि तुम्हारा जो सुझाव है काफी ज़्यादा अच्छा है। जबकि यूपाई जो होता है हमारे ज़ोल्वी की तरफ देख रहा होता है और कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें इस हालत में बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता, क्योंकि एक बार मैंने तुम्हें रिक्रूट करने की कोशिश की थी क्योंकि तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे। इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए एक आसान मौत दे रहा हूँ कि ये सभी लोग बस तुम्हें जल्दी से मार डाले और तुम्हें यहाँ पर अपने साथियों को खुद अपनी आंखों से ना देखना पड़े मरते हुए। तो इसी के साथ ही हमारा सालमा जो होता है वहाँ पर जोरिम से कहता है कि क्या तुम जिंदा रहना चाहते हो। तो हमारा जोरिम जो होता है अपना सर हिलाता और कहता है कि हाँ मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। तो सालमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है अच्छा ठीक है, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो फिर आगे बढ़ो, जाकर अपने कैप्टन को खुद मार डालो। अगर तुम कैप्टन को मार डालते हो तो फिर तुम्हें यहाँ पर से जाने दूंगा। तो क्या तुम जिंदा रहने के लिए ये करोगे। तो हमारे ज़ोल्वी को भी इस बात से झटका लगता है क्योंकि वहाँ पर जोरिम के ऊपर अब डिपेंड करता है कि जोरिम क्या हमारे ज़ोल्वी को मार डालेगा। और दूसरी तरफ से हमारा ज़ोल्वी जो होता है वो सोच रहा होता है कि अब यहाँ पर जोरिम क्या फैसला करेगा, क्या जोरिम यहाँ पर मुझे मार डालेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई बहुत ही बड़ा मजाक चल रहा है। हमारे ज़ोल्वी की पिछली लाइफ में अगर ज़ोल्वी मरा था तो वो जोरिम के हाथ से मरा था और अगर यहाँ पर अभी भी जोरिम ने फैसला किया इसे मारने का तो जोरिम फिर से उसे मार डालेगा। तो हमारा ज़ोल्वी सोच रहा था कि मुझे लगता है कि अगर इसने यहाँ पर यह फैसला किया मुझे मारने का तो फिर तो यहाँ पर जोरिम के अंदर ही खराबी है, वो मेरा वफादार था ही नहीं। तो इसी के साथ सालमा उसे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर इसे मारोगे या नहीं। हमारा जोरिम वहाँ पर बिल्कुल भी देर नहीं लगाता और सालमा को जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मैं इसको मारूंगा। तो सालमा इस बात से काफी खुश हो जाता है, कहता है कि ये बहुत ही अच्छा है कि तुमने यहाँ पर अच्छा फैसला किया है, आप जल्दी से आगे बढ़ो और जाकर इसको मार डालो। तो जोरिम कहता है हाँ मैं इसे अपने दोनों हाथों के साथ मारूंगा और इसी के साथ ही वो अपना भाला लेकर आगे की तरफ बढ़ता है। जबकि हमारा ज़ोल्वी सोच रहा होता है कि मैंने यहाँ पर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा किया, मैं जोरिम को अपने टीममेट अपने ब्रदर की तरह समझ रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर जोरिम के अंदर ही कमी रह गई है, मैंने इसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही भरोसा कर लिया है। यहाँ पर ये इतनी आसानी से इस बात को कैसे मान सकता है, ये मुझे मारने के लिए इतनी आसानी से कैसे आगे बढ़ सकता है। तो हमारा ज़ोल्वी से कहता है कि जोरिम ये तुम क्या कर रहे हो। तो जोरिम उसे कहता है कैप्टन प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, तुम इस बात को समझ सकते हो। तुम्हारा ज़ोल्वी सोच रहा होता है कि चलो खैर यहाँ पर जिंदा रहने के लिए ये सब कुछ कर रहा है, मैं तो वैसे भी यहाँ पर मरने वाला हूँ, तो अगर जी यहाँ पर जिंदा रहने के लिए सब कुछ कर रहा है तो फिर मैं इस बात को इतना माइंड नहीं करूंगा और मैं यहाँ पर इस बात को ऐसे ही भूल जाता हूँ कि जोरिम सिर्फ जिंदा रहने के लिए सर्कमस्टेंसेस की वजह से ये सब कुछ कर रहा है। ज़ोल्वी से कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी यहाँ पर मरने वाला हूँ, उम्मीद करता हूँ कि अगर तुम मुझे मार डालोगे तो उसके बाद तुम सभी लोग यहाँ पर से निकल कर जा सकते हो। तुम्हारा ज़ोल्वी अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है कि मुझे लगता है कि कम से कम ये लाइफ यहाँ पर कंप्लीट वेस्ट नहीं है, मुझे कम से कम यहाँ पर जोरिम के बारे में इतना पता तो चला कि जोरिम एक अच्छा इंसान है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मजबूरी की वजह से वो ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन इसी के साथ ही वहाँ पर जोरिम आगे बढ़ता है और अपने बाले को उसकी टांग के अंदर दंसा देता है और उससे कहता है कि तुम्हें किसने कह दिया कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से बस मार डालूंगा और तुम दूसरी दुनिया में चले जाओगे। नहीं, मैं इतनी आसानी से तुम्हें नहीं मारने वाला, कमीने कहीं के तुमने मेरे पास से मेरा प्यार छीन लिया। और इसी के साथ ही वो वहाँ पर उसे बार बार स्टैब कर रहा होता है और उसे वहाँ पर सजा दे रहा होता है। तो हमारा ज़ोल्वी से कहता है कि ये क्या कर रहे हो कमीने कहीं के, तुम कर क्या रहे हो, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझे मार डालो। तो वो कहता है नहीं कैप्टन, मैं यहाँ पर तुम्हें इतनी आसानी से इतनी आसान मौत बिल्कुल भी नहीं दे सकता, अब यहाँ पर तुम्हारी लाइफ और डेथ मेरे हाथ में, मैं चाहूँ तो यहाँ पर तुम्हें पूरी तरह से टॉर्चर कर सकता हूँ। तुमने हमारे साथ जो कुछ भी किया उसके बाद अब यहाँ पर तुम्हें उस एहसान का बदला तो चुकाना पड़ेगा। तुमने यहाँ पर हमारे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया, स्पेशली तुमने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया, तुमने मेरे पास से मेरी सौरियों को छीन लिया। तुम्हारा ज़ोल्वी जैसे जैसे वहाँ पर उसकी बॉडी में भाला
हंस रहा होता है, वो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है क्योंकि हमारे सोल्वी को वहां पर बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है। और सालमा इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। यूपाई से कहता है कि तुम्हारा सुझाव बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था। ये लोग तो अपने कैप्टन के वफादार नहीं है बल्कि उससे नफरत करते हैं। इसी के साथ ही हमारा जोरिम जो होता है वहां पर अब आगे बढ़ता है, सोल्वी को बालू से पकड़कर ऊपर उठाता है और उसे कहता है कि कैप्टन अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? तुम हमारे कैप्टन बनकर बैठे हुए थे, अगर तुम कैप्टन हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पर मेरी वाइफ के ऊपर यानी कि जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ तुम उसके ऊपर नजर डाल सकते हो। तो इसी के साथ जोरिम सालमा से कहता है कि लॉर्ड सालमा, मैं यहाँ पर अकेले इसको मार डालूं तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा मजा नहीं आएगा क्योंकि बाकी के सभी लोग भी अपना बदला लेना चाहते हैं। इसकी टीम के सभी मेंबर्स इससे नफरत करते हैं और उन सभी लोग कुछ ना कुछ ऐसी बात है जिसकी वजह से इससे बदला लेना चाहते हैं। क्या क्यों ना आप यहाँ पर उन सभी को भी ऑर्डर दें, उन सभी को भी अपने कर्ज से आजाद करें ताकि वो एक एक करके जाकर इसकी बॉडी के अंदर अपने वेपन्स को स्टैप कर सकें। तो सालमा उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि तुम्हारा सुझाव भी काफी ज्यादा अच्छा है, चलो फिर ठीक है, अब देखते हैं कि तुम्हारी टीम में से कौन आगे बढ़ना चाहेगा। तो फिर साथ ही वो कहता है बाकी सभी को भी छोड़ दो। तुम्हारा सोल भी चलाकर उसे कहता है कि जोरिम कमीने कहीं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और साथ ही हमारा सोल भी सोच रहा था, मुझे लगता है कि मैंने जोरिम के ऊपर गलत भरोसा किया था, जोरिम असल में भरोसे के लायक था ही नहीं। तो इसी के साथ ही वहां पर पूरी टीम खड़ी होती है। तो सालमा कहता है कि अब तुम में से कौन जहां पर आगे बढ़कर सोल्वी को यानी कि अपने कैप्टन को स्टैप करना चाहता है। तो सबसे पहले वहां पर सोंगवा आगे बढ़ती है। तो हमारी सोंगवा वहां पर से आगे बढ़कर उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। तो हमारा सोल्वी कहता है कि सोंगवा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, सोंगवा तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तुम्हारा सोंगवा वहां पर पहुंचने के बाद अपनी स्पेशल फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना शुरू कर देती है। तुम्हारा सोल्वी कहता है कि तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ जोरिम जो होता है वहां पर उसे उठाकर बिठा देता है। तो और से कहता है कि अब यहाँ पर तुमने हमारे लिए जो कुछ भी किया उसके बाद अब हम तुम्हारे लिए सिर्फ इतना ही कर सकते हैं। और साथ ही जोरिम उसे कहता है कैप्टन प्लीज अपना ध्यान रखना, उम्मीद करते हैं कि हम लोग दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। और इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि सोंगवा जल्दी से टेलीपोर्टेशन रिफॉर्मेशन को एक्टिवेट करो। तो वो कहते हैं हाँ जोरिम क्यों नहीं। और साथ ही वहां पर जो मंत्र बोल रही थी वो टेलीपोर्टेशन रिफॉर्मेशन के थे। और इसी के साथ ही वहां पर उसके साथी जो होते हैं वहां पर डिमोनिक वॉरियर से फाइट करना शुरू कर देते हैं ताकि वहां पर से सोल्वी को निकाला जा सके। और जोरिम खुद बड़ी तेजी के साथ जंप करते हुए आगे बढ़ता है, सालमा के ऊपर जाकर अटैक कर देता है। तो वहां पर फाइट चल रही होती है। दूसरी तरफ हमारी सोंगवा जो होती है वो अपनी स्पेशल फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके हमारे सोल्वी को वहां से भेजने वाली है। सोल्वी से कहता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, तुम सभी लोग ये कर क्या रहे हो। तो सोंगवा उसे कहती है कि तुमने यहाँ पर हमारी जान बचाई, कितनी बार जान बचाई है, अब यहाँ पर हमारी बारी है तुम्हारी जान बचाने की। तुम्हारा सोल्वी कहता है नहीं, मैं तुम सभी लोगों से कहा था कि भाग कर जाओ। तो सोंगवा से कहती है कि हम लोग यहाँ पर से भाग कर नहीं जा सकते और वैसे भी हम लोग यहाँ पर अपने सपने को जी चुके हैं, तुम्हारी वजह से हमारा सपना पूरा हुआ, डिमोनिक वर्ल्ड से निकलकर हम लोगों ने अपने अपने सपने को जिया है और सब कुछ तुम्हारी वजह से पॉसिबल हो पाया। अब यहाँ पर तुम्हारा अपना सपना जीने का वक्त है, जाओ कैप्टन अब तुम यहाँ पर जाकर जिंदा रहो। और साथ ही उसे कहती है कि अब यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही बार टेलीपोर्टेशन रिफॉर्मेशन को एक्टिवेट कर सकती हूँ, उसके बाद तुम्हें चुप कर रहना होगा। और साथ ही वहां पर फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और सोल्वी वहां पर से गायब हो जाता है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 208 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा सोल्वी यहाँ पर से किस जगह पर टेलीपोर्ट होगा और उसके बाद हमारे सोल्वी के टीममेट्स का क्या होगा, क्या वो सभी लोग बस ऐसे ही मर जाएंगे।